डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। दोस्तों, आज 9 मई है, दिन है शनिवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे पहले आपका रिवाइज्ड आंसर की जारी होगा और उसके बाद परिणाम जारी होगा। हालांकि परिणाम आज जारी नहीं हो रहा है, आज आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल सकती है और ये आंसर की दोपहर के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मैक्सिमम टाइम होगा 6 बजे तक इसे जारी किए जाने की उम्मीद है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम 90 और 97 पासिंग मार्क के आधार पर जारी करने का आदेश हो चुका है और 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम यानी कि रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट जारी करने के लिए लगातार पीएनपी पर काम हो रहा है। हालांकि पीएनपी को पूरी तरह से सील किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन काम काम का बोझ तो है ही है और उस पर काम चल भी रहा है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेषक देव प्रताप सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से रिजल्ट और संशोधित जो उत्तरमाला है उसको जारी किए जाने के बारे में यहाँ पर सूचना प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो ओबीसी हैं उनको 90 अंक और जनरल को 97 अंक, इसी के साथ साथ अन्य रिजर्व कैटेगरीज को भी 90 अंक के आधार पर ये मतलब रिजल्ट जारी किया जाएगा। पासिंग मार्क लगाई है 90 और 97। तो यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 65% यानी कि 150 में से 97 अंक, और अन्य समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% यानी कि 150 से 90 अंक के अनुसार परीक्षा फल घोषित किए जाने के बारे में बात कही गई है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आज शाम तक आपको 69,000 शिक्षक भर्ती पर से एक बड़े सस्पेंस का पर्दा उठ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितने अंक आपके बढ़े हैं। हालांकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 2 अंक तक बढ़ सकते हैं कम से कम। अगर 2 अंक से अधिक बढ़ते हैं तो ये आपके लिए आपकी खुशकिस्मती है। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर एक विज्ञप्ति भी जारी हुई है और इस विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि 8 मई को जो अंतिम उत्तरमाला है वो जारी हो गई है और इसका अवलोकन 9 मई से अपराह्न वेबसाइट है atr.exam.upsdc.gov.in या फिर सिंपली आप studyvidgyanprakash.com पर विजिट करके भी आप उत्तरमाला तक पहुंच सकते हैं। और ये जो उत्तरमाला होगी वो 17 मई तक अवेलेबल रहेगी। दोस्तों, आपने अगर हमारा फेसबुक पेज स्टडी विज्ञान प्रकाश अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट यूट्यूब पर भी आने से पहले आपको मिल जाती है हमारे फेसबुक पेज पर। वहाँ पर सीधे सीधे लिखना होता है और यहाँ पर हमको लेक्चर देना होता है। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को फाइनल आंसर की जारी करने संबंधी विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। दोपहर बाद एनआईसी उसे वेबसाइट पर अपलोड कर देगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर बेसिक शिक्षा महकमे और शासन ने परीक्षा संस्था को अनुमति देने में तेजी दिखाई है। वहीं रिजल्ट जारी करने की तारीख परीक्षा संस्था तय नहीं कर पा रही है। हालांकि दोस्तों, आपको पता होगा कि आज शनिवार है, कल रविवार हो जाएगा, तो अब जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो सोमवार को ही आपको देखने को मिलेगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। और 2 साल के भीतर होगी बीएड की ट्रेनिंग। बीएड को लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि बीएड तो मतलब ट्रेंड नहीं होते हैं, वो प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर होंगे तो उन्हें सहायक अध्यापक कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने कल ही आपको इसके बारे में अपडेट कर दिया था कि बीएड को नियुक्ति से लेकर कोई भी समस्या नहीं होनी है। उनको कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र करार दिया गया है, लेकिन उन्हें 6 महीने का जो ये ट्रेनिंग कोर्स करना होगा वो 2 साल के अंदर करना होगा। आपकी नियुक्ति अगर इस साल होती है तो ये 2020 है, फिर 2021 2022 यानी कि 24 महीने के अंदर आपको जो है विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं बीएड के, वो सब प्राथमिक में अध्यापक बनने के लिए बिल्कुल पात्र हैं। और अगर आप कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर कोई भी भर्ती हो, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप studyvidgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि पॉलीटेक्निक 2020 में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है, यानी कि देश में कोविड-19 महामारी के कारण हुई लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थाओं के शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 20 मई तक कर दी गई है। तो अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा।
वेबसाइट है jeecup.nic.in। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षा का की जो तिथि है उसका भी पुनर्निर्धारण किया गया है। अब प्रवेश परीक्षा जो होगी वो कब होगी, ये 5 जुलाई को होगी, रविवार को, उसी दिन जिस दिन सीटेट की परीक्षा है। और 6 जुलाई को ऑनलाइन आयोजित होगी, 5 जुलाई को ऑफलाइन। ठीक है, तो अन्य नवीनतम जानकारी अभ्यर्थियों को jeecup.nic.in या फिर सिंपली हमारी वेबसाइट पर आइए studyvidgyamkash.com, वहाँ पर सारी जानकारी आपको एक साथ मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने अंक बढ़ेंगे। क्या सबके अंक बढ़ेंगे यानी कि कॉमन बढ़ेंगे, या फिर विवादित जो प्रश्न हैं जिन्हें आउट ऑफ सिलेबस माना गया है तो क्या उन्हें बाहर करके परिणाम जारी किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में सोशल मीडिया की माने तो अलग अलग लोग आपको अलग अलग प्रकार की बातें बताएंगे, लेकिन मेरा कहना है कि आपने एक लंबा इंतजार किया है तो आपको 2, 3, 4, 5 घंटे का इंतजार और करना चाहिए, और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे रिवाइज्ड आंसर की जारी होते ही। तो थोड़ा सा इंतजार आप और करें कि कितने अंक आपके बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि डाइट्स पर काम शुरू हो गया है, क्योंकि अब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, नियुक्ति बहुत जल्द दी जानी है। तो इसके बारे में लगभग हर डाइट ने संबंधित स्कूलों के हेड से ये जानकारी मांगी है कि ये जो एक्सेल सीट आप देख रहे हैं इस पर 9 मई को शाम 4 बजे तक प्रारूप 1 पर सूचना एक्सेल में तैयार करके हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवाना है। इसमें विकासखंड का नाम, प्राथमिक विद्यालय का नाम, वर्तमान छात्र संख्या कितनी है, कितने अध्यापक कार्यरत हैं, कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और अभियुक्ति कितनी है, ये सारी जानकारी उपलब्ध करवानी है। प्रत्येक स्कूल को अपनी डाइट को यानी कि जो नियुक्तियां की जानी है उसके सापेक्ष जानकारी जुटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। और अगर आपके पास अभी तक यूपीटीटी की जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है तो इसके लिए आप अपने सूत्रों का प्रयोग करें। आपके ज़िले की डाइट पर, आपने जिस ज़िले में परीक्षा दी है उस ज़िले की डाइट पर आपको ये प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। हालांकि अगर बात करें तो जालौन में ये काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी आपको जो है वहाँ पर जाने से पहले एक बार पता कर लेना चाहिए, स्थानीय अखबारों में भी इसकी पुष्टि हो जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये काम किया जाएगा। तो हालांकि बहुत सारे लोग यूपीटीटी सर्टिफिकेट को ले चुके हैं, जो लोग नहीं ले पाए हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से उनका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी सवाल हैं जिनके जवाब आप लोग जानना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देता हूँ जो कि आपने बहुत ज़्यादा बार पूछे हैं। पहला सवाल है जो कि बार बार पूछा जाता है, वो क्या है कि सब मतलब फॉर्म भरने में क्या क्या लगता है। तो दोस्तों फॉर्म भरने में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो आपका यूपीटीटी का जो मार्कशीट है उसमें आपने सारी जानकारी दे रखी है, तो फॉर्म भरने में क्या लगेगा इसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि सुपर टेट का ही ये पार्ट 2 होगा। और क्या ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होती है तब क्या करें जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट नहीं है फ्रेंड्स तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 दिन में आपको कागज़ को जमा करने का एक हलफनामा यानी कि नोटरी शपथ पत्र बनवा कर देना होगा। और जाति निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जाति और निवास प्रमाण पत्र कोई भी हो, अगर ऑनलाइन उसकी पुष्टि हो रही है तो वो चलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी कोई न कोई विकल्प अवेलेबल करवाया जाएगा, यानी कि जो भी समस्या होगी उसका समाधान आपको किया जाएगा। फिलहाल आपके सामने क्या समस्या है ये कमेंट करके हमें बताइए, उसका जवाब हम देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट। चलते चलते आपको बता दें एलटी ग्रेड के बारे में भी। तो एलटी ग्रेड में हिंदी और सामाजिक विज्ञान का बहुप्रतीक्षित परिणाम जल्दी जारी हो सकता है। देखिए सूचना मिल रही है जल्दी जारी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इसमें हफ्ते भर का समय लगेगा, क्योंकि हालांकि अभ्यर्थियों ने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक फैक्स के द्वारा जो जांच की रिपोर्ट है वो आयोग को भेज दी गई है, लेकिन आयोग के अधिकारी इसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उन्हें जांच रिपोर्ट मिल गई है। इसके बावजूद भी एसटीएफ ने ये कहा है कि जिला न्यायालय के खुलने पर जो चार्जशीट है वो भी दायर की जाएगी। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी में कुल 1433 और सामाजिक विज्ञान में 1854 पद रिक्त हैं, और इसके परिणाम के बारे में अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से प्रयासरत हैं। फिलहाल अभी उनको कोई भी संतुष्ट करने वाली जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
तो दोस्तों ये सारी अपडेट अगर आप अपने वन क्लिक पर अपने मोबाइल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लें। सोशल मीडिया पर भी हमारी उपस्थिति है, आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर फॉलो कर सकते हैं। सिंपली फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर किसी भी चैनल पर। पीडीएफ के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।